ये क्यों आ रहा है? तो लोगों ने बताया कि आप आज जिनके यहां खाए हैं जानते हैं वो कौन है? बोले वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्या है। अच्छा, वैश्या का अन्न खाया तो उनके अंदर क्या आ गया? काम, वासना आ गई। जैसा अन्न होगा वैसे ही तो मन चलेगा। अब मन भी बाबा जी का जाने लगा यहां वहां। कब तक गया? जब तक वो अन्न का एक कण भी पेट में था। उस अन्न से जो जो निर्माण हो गया तब तक वो आपको परेशान करेगा। इसलिए पहले के लोग सबका नहीं खाते थे कि पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं। भाई आप गौ हत्यारे हैं, आप मीन्स जो है उनकी बात, कोई गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है और तुम उसके घर का अन्न खाओगे तो तुम्हारे अंदर वो अन्न क्या करेगा? अन्न अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ना साहब, हाँ या ना? आपको क्या लगता है अन्न का प्रभाव नहीं होता? बोलो, होता है। आप चोर का अन्न खाओगे ना, आपके मन में तुरंत चोरी करने का विचार आ जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेना ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं। इसलिए पहले के लोग सब जगह नहीं खाते थे। पता नहीं आप कैसे विचार वाले हैं। शराबी होंगे आप, मांसाहारी तो नहीं है आप, गलत झूठ कपट से तो नहीं कमाया पैसा, उससे तो आपने नहीं किया, वो आपने खिला दिया हमें ना। इसलिए पहले के लोग, याद रखिएगा, सन्यासी भिक्षा लेता है, सबके घर की भिक्षा नहीं लेता। पहले के साधु होते थे, मैंने देखा है ये दौर। पहले जो संत होते थे जो भिक्षा मांग के अपना भजन करते थे, वो सबके घर की भिक्षा नहीं लेते थे। सबके घर मांगने थोड़ी जाते थे। वो पहले गांव में ये देखते थे, इस गांव में भाई कोई भक्त का घर है, कोई सात्विक लोग हैं। पहले वो गांव का मुआयना करते, इस गांव में सात्विक कौन है, कोई ब्राह्मण है क्या इस गांव में? जिस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं होता था, साधु उस गांव की भिक्षा लेते ही नहीं थे। भाई इस गांव में कोई ब्राह्मण ही नहीं है, कोई भक्त नहीं है तो भिक्षा काहे को लेंगे? भिक्षा भी अच्छे भक्तों की होगी। इसलिए आप पहले ये देखिएगा, आजकल तो क्या है, आप लोग भिखारियों से थक गए हैं। महाराज जी रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है। पहले के लोग सबके घर मांगने जाते ही नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने सन्यास लिया तो वो सबके घर भिक्षा थोड़ी मांगते थे। सन्यासी उन श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ भक्तों के यहां जिनके हृदय में भक्ति का वास है, अरे भक्ति के वास जिनके घर में है, भक्तों के यहां खाएंगे तो भक्तों की भक्ति हमें प्राप्त होगी। पापियों के घर खाएंगे तो पापियों का पाप हमें प्राप्त होगा। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार विहार शुद्ध। तो आज से आप अपने बच्चों को ये सब सिखाओ, बाहर की चीजें कम खाएं, अच्छा भोजन बनाओ। मेरी माँ घर पर, माँ अच्छा बनाए, पवित्रता से बनाए, अच्छे मन से बनाए, वो खाएंगे आपके पति, वो खाएगा आपका बच्चा, तो नित्य स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बुद्धि भी अच्छी होगी। आज दोनों ही बिगड़ा है, स्वास्थ्य भी और बुद्धि भी। समझ में आया? आजकल लोगों को घर का अच्छा ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आजकल माताएं रुचि से बनाती ही नहीं। माताओं को भी लगता है कि क्या बनाना, बाहर से ले आओ, अपने को क्यों बना। आजकल तो माताएं आलसी हो गई हैं, भोजन भी नहीं बनाती अच्छे से। तुमने भोजन बनाने के लिए भी बाई रखी है तो करती क्या हो तुम? दिन भर व्हाट्सएप चलाना, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, रील बनाना। हाँ,
पत्नी जब परोसती है पति को, तो पत्नी के हाथों का खाया पति जब खाएगा, तो पत्नी जब परोसती है और पत्नी के हाथों का बना खाएगा, तो पत्नी से प्रेम बढ़ेगा। और वो किसी और के हाथ का बनाया खाएगा तो उसी से प्रेम होगा उसको, है ना। फिर ना बोलना कि हमारे पति का चक्कर चल रहा किसी से। अब तुम बनाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तो वो किसी और से चक्कर चलाएगा। इसलिए खान पान अच्छा हो, सात्विक हो, होना चाहिए कि नहीं।